ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात, हे भारत, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, शोक नहीं कर सकता। ये तो इसका अर्थ हो गया। अब इसकी व्याख्या सुनिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। दोस्त मित्रों, इस श्लोक के बाद भगवान कृष्ण ने यहाँ से भगवान कृष्ण अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अब अमर अजर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर और शरीर को विनाशशील सिद्ध कर दिया है। मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जितने भी स्थावर जंगम हैं, संपूर्ण प्राणियों में यह आत्मा नित्य है, अवध्य है। कोई आत्मा का वध नहीं कर सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता है। शरीर का ही नष्ट कर सकता है, शरीर को क्षति पहुंचा सकता है, शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आत्मा अजर अमर है, अवध्य है, अपरिवर्तनशील है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भी परिवर्तन होता है वो हमारे शरीर में ही होता है। तो शरीर को विनाशशील और आत्मा को अजर अमर भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक उन्होंने सिद्ध कर दिया है। अब इसके बाद भगवान कृष्ण के जो उपदेश होंगे गीता में, वो सारे हमारे व्यवहार कैसे करना है, हमें युद्ध में क्या करना है, विचार कैसे होने चाहिए, इन सब अन्य विषयों पर, आत्मा को छोड़कर दूसरी विषयों पर, आत्मा तो साथ चलता ही रहता है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य विषयों पर अंतार्किक तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तत्पर करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि नित्य अवध्य, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी, वैसे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आज के प्रसंग में भी यही है कि किसी के मृत्यु पर अत्यंत विह्वल होकर के, अत्यंत शोक होकर के अपना कुछ करना या बहुत परेशान रहना, काफ़ी दिनों तक दुखित रहना, इसका कोई कारण नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। इस तरह से करने का कोई लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिसकी मृत्यु हो गई, आत्मा शरीर छोड़ गई, उसके लिए बाद में आप हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, सिवाय इसके भगवान से हम प्रार्थना करें कि आत्मा को शांति दें, आत्मा को किसी उच्च लोक में दें, या उस आत्मा को किसी अच्छे शरीर में, किसी धार्मिक शरीर में, किसी आध्यात्मिक शरीर में वो प्रवेश करे। बस यही प्रार्थना हमारी भगवान से हो सकती है। और भगवान कृष्ण ने, क्योंकि आत्मा को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आत्मा का विनाश कभी हो नहीं सकता, और शरीर हमारा क्षणभंगुर है, शरीर को कोई नहीं रोक सकता। वो हर क्षण प्रतिपल बदलता ही रहता है, कभी बाल्यावस्था, कभी युवावस्था, कभी वृद्धावस्था और कभी नाशवान मृत्यु। ये तो चलता ही रहेगा हमेशा सबके साथ में, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हों, कीट पतंगे हों, स्थावर जंगल कुछ भी हो, उनके सबके साथ होता रहेगा। तो ये हो गया 30वें श्लोक की व्याख्या एवं अर्थ। इसके अगले श्लोक के लिए हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।